सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मिलू और आप देख रहे हैं किट्टू बॉय 649 यूट्यूब चैनल। तो यार गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग नीट की तैयारी करना चाहते हैं और या फिर ड्रॉप लेना चाहते हैं या 12th पास आउट होके ये सोच रहे कि हम क्या करें, है ना। या ये सोच रहे कि हमें डॉक्टर बनना है, या घर वाले भी बोल रहे हैं कि आपको नीट की तैयारी करनी है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो घर से पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग से पढ़ना चाहते हैं ना, तो कोचिंग से जो ऑफलाइन पढ़ने वाला है ना, जो बाहर जाके शहर में पढ़ने वाला है, उनके लिए ये वीडियो मैं कह सकता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस गाइस, क्योंकि गाइस मैं भी 1 साल नीट की तैयारी कर चुका हूँ और मेरे लगभग 250 नंबर आ रही इस बार 2025 के पेपर में। तो मुझे लगता है ना कि मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता सकता हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस करी है ना। मतलब कि कोचिंग में जो चीज़ें मैंने फेस करी, जिसकी वजह से मैं लगभग 4 महीने बिगाड़ा, है ना। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, 4 महीने मैंने एक पॉइंट भी पढ़ाई नहीं करी, और वो किस वजह से बिगड़ी वही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, या वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो गाइस, इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है कि गलतियाँ करके सीखे, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरी गलतियों से सीखो, है ना। मैंने तो अपना 1 साल बर्बाद कर दिया, बट आप मत बर्बाद करना गाइस, है ना। हाथ जोड़ के विनती है, आप मत बर्बाद करना। यस गाइस, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ। देखो, आप अगर पहली बार गांव से बाहर निकल रहे हो, तो आप बड़े शहर में जाओगे ना, तो आपको बहुत अजीब लगने वाला है ना गाइस। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं गया बड़े शहर में, जैसे कि इंदौर में था मैं पढ़ने वाला, है ना। इंदौर में आयाम करके एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है गाइस, बहुत बड़ा कोचिंग लेवल है। मतलब बहुत बहुत बड़ा कह सकते हो गाइस, 14 या 15 हज़ार बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने, तो समझ सकते हो ना। तो मैं वहाँ गया और पढ़ने के लिए गया, है ना गाइस। मेरे दीदी जो थी ना, उनको पता था कि वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए गया मैं। और मैं जैसे ही मतलब वहाँ पे एंटर हुआ, या मतलब मैं देखा उस बिल्डिंग को, जैसे ही मैंने देखा तो मेरे अंदर एक डर सा आ गया, अंदर अंदर से मेरी धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गई। मेरे माइंड में ये आने लगा यार कि मैं इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ने वाला हूँ, ऐसा। मतलब कोई बाहर का बंदा अगर किसी बड़ी चीज़ में जाएगा ना, तो उसको डर तो लगना ही है, जाहिर सी बात होगा। भले वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, है ना। अगर नई चीज़ें फेस कर रहा है तो उसको डर लगेगा, है ना। चलो ये सब तो ठीक है ना, बाहर की लेवल की। लेकिन गाइस, क्लास के टाइम है ना, जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में गया है ना, तो एक बात बताऊँ गाइस, देखो ये हर कोई बताता नहीं, लेकिन गाइस मैं बताऊँगा, आपको सच्चाई बताऊँगा गाइस। देखो, जैसे सफ़ेद बोलों में अगर आपको आपको काली बोल फेंक देना, तो वो अलग ही दिखाई देगी ना। ये गाइस हँसने वाली बात है ना। तो सेम टू सेम वो काली बोल में और सफ़ेद बोल है ना, वो सारी चीज़ें जहाँ जो मतलब बच्चे थे, है ना, वो है ना। क्योंकि गाइस लास्ट में मैं ही था, मतलब लास्ट में तो नहीं था, लेकिन हाँ बीच बीच में गया था, है ना। मैं बैच चालू हो गया था, तो वो सारे बच्चे जो थे ना, वो सिटी लेवल के थे, है ना। वो पहले से ही वहाँ रह रहे थे, एकदम मॉडर्न टाइप के लोग थे गाइस, है ना। तो उनकी खूबसूरती या उनका रंग, कपड़े पहनने का तरीका, है ना, उनका सब अलग है। और गांव का लड़का, या कह सकते हो बाहर का लड़का, है ना, जो गांव या ऐसे ही रहता हो ना, तो वो बिल्कुल अलग दिख जाता है। जैसे कि मैं, है ना, मैं बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे गाइस, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने अभी बोला ना गाइस कि सफ़ेद बोलो में काला बॉल फेंक दो, तो वो बिल्कुल अलग दिखेगा। सेम टू सेम मेरे साथ यही यही इंसिडेंट था, है ना। तो मैं पीछे वाली बेंच पे बैठ गया गाइस, है ना। अब टीचर्स लगभग आई 7 टीचर, है ना, 7 क्लास लगी थी। तो सातों टीचर ने आके सिर्फ पहले मुझे ही पूछा गाइस, मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ का रहने वाला पूछा, फिर मेरे 12th के नंबर पूछे, है ना। चलो ठीक है सर, बाकी टीचर्स कुछ नहीं कहे, है ना। वो सारे आए मोटिवेट करे मुझे, हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा, है ना। मुझे लगा कि यार टीचर बहुत अच्छे हैं ना। टीचर एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं गाइस, वो हमारी रियलिटी बताते हैं ना। वो अब समझ आया, लेकिन चलो बात पूरी करता हूँ गाइस, है ना। देखो, सबसे लास्ट लेक्चर लगा, है ना। तो लास्ट लेक्चर में क्या हुआ, एक टीचर थे केमिस्ट्री के, है ना। वो पढ़ाने आए हमको पीरियोडिसिटी, है ना। पीरियोडिसिटी एक चैप्टर है ना गाइस, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन मुझे 0 पॉइंट भी नहीं आया गाइस। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखना है। देखो गाइस, इतनी वीकनेस है ना, मतलब मैं इतना फालतू हो गया था ना, पढ़ा ही नहीं किया था, है ना। तो ये सारी जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ, है ना। वो किसी को बिलीव नहीं कर सकता, ब्लेम मतलब कि किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो कैल्शियम लिखने के लिए उन्होंने कहा, है ना। तो मैंने कैल्शियम गाइस CA लिखते हैं ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ मालूम, हिंदी में लिख रहा हूँ कैल्शियम। टीचर्स आया गाइस, है ना।
फिर तो आप सोच लो यार कितनी बेइज्जती हुई होगी, कितनी सारी मतलब एक तरफ से जलील हो गया गाइस में, है ना, जलील हो गया, है ना। यस, पूरे भरे बाजार में आपको जलील किया जा रहा ना, बस ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। तो गाइस टीचर गलत नहीं होता है, टीचर हमारी रियलिटी बताती है ना। बट उस टाइम जो मेरा माइंड था ना वो थोड़ा सा हल्का था, यानी कह सकते इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, है ना। तो मैं उस चीज़ को क्या ले लिया कि मेरी कमजोरी यही है और मैं फालतू नीट की तैयारी करने आ गया हूँ, मेरे माँ बाप के पूरे पैसे बिगाड़ चुका हूँ और ये सारी बहुत सारी हज़ारों प्रकार की गलत बातें आने लगी मेरे माइंड में। यहाँ तक आ गया था कि गाइस मैं आज ही आया हूँ और कल भाग जाऊँगा छोड़ के इंदौर, मुझे नहीं करना नीट, है ना गाइस। तो ये मैं उनके लिए कहना चाहूँगा गाइस जो कमज़ोर है पढ़ाई में या फिर गाँव से जा रहे हैं ना, तो आपके साथ ये बिल्कुल होगा, आप घबराना मत, है ना। और जो बच्चे होंगे ना आपसे दोस्ती करे या ना करे गाइस, आप अपने लिए गए हो, आप वहाँ पे अपना करियर बनाने गए हो, है ना, किसी को इम्प्रेस करने नहीं गए हो। आप कैसे भी दिखते हो, आपका शक्ल अच्छी हो या ना हो गाइस, है ना, मैं बेकार दिखता था उन सब के बीच में, है ना। तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं था गाइस, है ना, ये बात भी रियल है ना। मैं अकेला पीछे बैठता था और मैं एक टाइम बाद उन सबसे आगे निकल गया, ये बात भी सच है गाइस, है ना। तब जाके मेरे सारे दोस्त बन गए और ये ही एक तरह से कह सकते हैं प्रकृति का रूल है ना। फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया, है ना। यस, मैंने बहुत मेहनत करी गाइस 1 साल, है ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था, है ना। तो मैंने धीरे धीरे अपना बेसिक लेवल ऊपर ले गया, फिर बाद में सीखा, फिर बाद में जिस टीचर ने मेरी बेइज्जती करी थी ना, उन्हीं टीचर से मैंने जाके पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, है ना। मतलब कि मेरे में एक कॉन्फिडेंस आ गया था, है ना। 4 महीने के बाद आया था ये गाइस। हाँ, आप सोच रहे होंगे 4 महीने क्या किया, 4 महीने इसी में डूबा रहा कि मुझे नीट करना है नहीं करना है, पैसे बिगाड़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, है ना, इसी चीज़ में डूब गया था मैं। तो बस यही कहना था गाइस कि आप बिल्कुल भी डरना मत गाइस, है ना। आपके साथ होगा, ये सब चीज़ें होती है, जाहिर सी बात है गाइस। अगर आप बाहर से कहीं नई जगह जा रहे हो या ये आप एग्जाम्पल के ही ले लो कि आप जैसे कि मैं हमारी खेती के बारे में ही बता देता हूँ, है ना। देखो जैसे कि उखर गिरना हो गया है, हल जोतना हो गया, है ना, पहली बार में कितनी मुश्किलें आती है ना। बैल इधर चला जाएगा, ये सारी चीज़ें इधर, मतलब एक टाइम लगता है गाइस, किसी चीज़ को परफेक्ट करने में एक टाइम लगता है ना। तो वही होगा आपके साथ भी, अगर आप डर गए तो मुझे नहीं लगता गाइस आप आगे जा पाओगे, है ना। तो मैंने खुद से पूछा यार ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरी दीदी थी, बहुत अच्छी दीदी है मेरी, जिन्होंने मुझे गाइडेंस किया या मुझे सिखाया कि ऐसा सब कुछ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनका सबसे ज़्यादा हाथ है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है ना, तो या तो आपके भाई बहन से पूछो या आपके भैया से पूछो या फिर आपके मम्मी पापा से, अगर आप फ्रेंडली लेते हो ना तो आप उन्हीं से पूछो, या अगर आप में हिम्मत है तो आपकी जो बेइज्जती कर रहा है या आपके साथ जो सिचुएशन हो रही है, तो आप जहाँ पढ़ रहे हो ना उन्हीं टीचर से पूछ लो, वो टीचर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस करेंगे। क्योंकि गाइस लास्ट के टाइम में मैंने उन्हीं से सवाल पूछे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या करना गाइस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो मैं यही बता रहा था, है ना गाइस। देखो यार गाइस, है ना, मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और बोलने में भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है, मैं हिचकिचा के बोल रहा हूँ। तो आप ये मत सोचो कि यार कैसा बोल रहा है ना, मेरे से जो सीखने को मिला है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस था या कह सकते हो जो आपके साथ भी हो सकता है ना, वो मैंने बताया, जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया, है ना। तो उसका आप एक सीख के नज़र में लेना, और मेरी जितनी भी गलतियाँ हुई उसको हो सकता है तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे वर्ड्स एकदम मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो गलत बोला हूँ मैं ना। तो उसको ज़्यादा ध्यान मत देना यार गाइस, है ना। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो वही चीज़ों पे ध्यान दो गाइस आप, है ना। यही एक प्रकृति का रूल है गाइस, है ना। और गाइस मैं अगली वीडियो जो आने वाली है ना, बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है गाइस। उस वीडियो के लिए ना मैंने बहुत टाइम लगाया, लगभग 3-4 दिन लगाए, मैंने सारी चीज़ें सोची है ना। क्या सोचा है कि जो भी 12th पास होने वाला है या 12th पास होकर, है ना, नीट की तैयारी करने वाला है, या फिर ये सोच रहा है कि यार इस बार का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया 2025 का, है ना, और फिर अपना मन बदल लिया कि यार नहीं भाई अब नीट की तैयारी नहीं करनी, है ना। तो उस पे एक वीडियोस आने वाली है मेरी, है ना गाइस। देखो मेरे को जो पता है या मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना गाइस,